नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी कल्याण मौजूद है। कल्याण, क्या है बड़ी खबर? धन्यवाद राहुल। सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर यह है कि कल शाम सीएम नीतीश और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बात हुई है। बताया जा रहा है कि पटना में सोमवार की शाम दोनों मिले थे। हरिवंश से जेडीयू का एक खेमा नाराज चल रहा है। जेडीयू के बहिष्कार के बावजूद भी हरिवंश नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उसके बाद हरिवंश की सीएम से यह पहली मुलाकात है। हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद भी हैं। पीएम मोदी भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और ये सीएम नीतीश के करीबी भी हैं। यही कारण है कि इस मुलाकात को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि सांसद के नाते हरिवंश सीएम नीतीश से मिले, इससे कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाए। और चलिए आइए अब हरिवंश और सीएम के मुलाकात के मायने को समझते हैं। विरोधी जेडीयू में टूट का दावा कर रहे हैं। दावा के बीच हरिवंश सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। हरिवंश से जेडीयू का एक खेमा नाराज बताया जा रहा है। बहिष्कार के बाद नई संसद के उद्घाटन समारोह में हरिवंश शामिल हुए थे। एनडीए से अलग होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बने हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने हरिवंश और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर कहा कि वो सांसद के नाते सीएम से मिले थे। अलग कारण है और व्यक्तिगत संबंध एक अलग है। हरिवंश जी का आज उनको बीजेपी कहा जा रहा है, लेकिन वो समाजवादी आंदोलन के और चंद्रशेखर जी के दत्तक पुत्र की तरह रहे हैं। इसलिए उनके बारे में कहना कि वो क्या कर रहे हैं और वो किसी के दूत बनकर के आए हों, ये सब मुझे सिर्फ ख्वाब लगता है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि इस मुलाकात के कोई सियासी मायने नहीं निकाले जाएं। अब कोई क्या बोलता है उससे क्या मतलब है। नीतीश जी ने सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे थे, सबको लोकसभा और राज्यसभा के, उनको भी बुलाया गया होगा। वो भी आए, अपनी बात को रखे होंगे और अपनी बात, उनका जो इनपुट्स होगा वो उन्होंने दिया होगा नेता को। तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि हरिवंश जी का नीतीश जी से मिलना और हरिवंश जी का नीतीश पार्ट एंड पार्सल है पार्टी के। और चलिए पटना से सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े इस खबर पर। आनंद, हरिवंश की मुलाकात हुई, 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार लगातार सांसद विधायकों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो बीजेपी है जेडीयू में टूट का दावा भी कर रही है। किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए, क्या बातचीत हुई है? तो चलिए एक बार फिर से उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 1.5 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि इस मुलाकात के बाद से कई जो इसके मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। हालांकि जो जेडीयू के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके कोई सियासी मायने नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं विधायकों से, सांसदों से, और उसी की एक कड़ी समझ लीजिए कि मुलाकात हरिवंश की हुई है। लेकिन हरिवंश की अगर बात की जाए तो हरिवंश का स्टैंड कई बार जेडीयू से अलग नजर आया। पिछली बार हमने देखा कि जो नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन था उसमें जेडीयू ने बहिष्कार किया था, लेकिन उसके बावजूद उपस्थिति हरिवंश की रही। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो उपसभापति का पद है वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। आनंद अमृतराज जुड़े हुए सहयोगी। आनंद, मुलाकात 1.5 घंटे तक हुई है नीतीश कुमार और हरिवंश की। हालांकि हरिवंश अब ये माने जा रहे हैं कि उनकी बीजेपी से करीबी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको चाहते हैं। किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए? देखिए राहुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारे दर्शक समझे। आपको याद होगा कि जब बिहार में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए थे और बीजेपी से अलग हुए थे, उसके बाद कई सारी ऐसे बैठकें हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर जेडीयू के महत्वपूर्ण नेताओं की भी बैठक हुई। उसमें हरिवंश जो राज्यसभा के उपसभापति है कभी वो शामिल नहीं हुए और उसके बाद मामला तब गर्मा गया जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और उसमें उपसभापति हरिवंश शामिल हुए थे। उसके बाद जेडीयू के कई नेताओं ने उन पर जबरदस्त तीखा हमला बोला था और नैतिकता की दुहाई तक दे दी थी।
अब ऐसे में जब ये माना जा रहा था कि जो उपसभापति हरिवंश जी वो बीजेपी के काफी करीब है और प्रधानमंत्री से भी उनके काफी नजदीकियां हैं, ऐसी सूरत में कल देर शाम आके 1.5 घंटे मुलाकात करना, मुलाकात के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि तमाम एमपी और एमएलए नीतीश कुमार से बारी बारी से मिल रहे हैं, उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन तमाम विधायकों और जो एमपी हैं उनसे मुलाकात नीतीश कुमार की 5 मिनट 10 मिनट, बहुत ज्यादा तो 15 से 20 मिनट हुई होगी। लेकिन 1.5 घंटे अगर अकेले में मुलाकात होती है तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, वो भी तब जो बिहार में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां काफी तेजी से बदल रही है। जो महाराष्ट्र में जो खेला हुआ उसके बाद ये दावत तेज हो गया था बिहार में कि जेडीयू में टूट हो सकती है, जेडीयू कोई बड़ा फैसला कर सकता है, इसी वजह से नीतीश कुमार लगातार लोगों से मुलाकात करना है। ऐसी सूरत में अगर हरिवंश यहाँ पे आए हैं और 1.5 घंटे मुलाकात हुई, मुलाकात क्या हुई है फिलहाल मैं नहीं कह सकता, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने एक दावा किया कि भाई नीतीश कुमार के संपर्क में लगातार हरिवंश थे और यही हरिवंश जी को लेकर जो चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार के संपर्क सूत्र के तौर पे उन्होंने बताया था कि हरिवंश जी और देर सबेर बीजेपी के टच में अगर कभी नीतीश कुमार आएंगे तो ये एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हरिवंश जी का यहाँ पे आना, नीतीश कुमार से बंद कमरे में 1.5 घंटे मुलाकात करना सियासी रंग तो देता ही है और बिहार का सियासी तापमान भी अचानक से गर्मा देता है, क्योंकि जो वर्तमान में बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदली और खासकर तब जब लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। वैसे सूरत में कल देर शाम हरिवंश जी का आना और नीतीश कुमार से मुलाकात करना क्या संकेत देगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी के नेता ने भी कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जेडीयू के सांसद हैं, सांसद के नाते उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, इसको बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो सियासी सरगर्मी है उससे आप समझ सकते हैं कि हरिवंश जी का लंबे समय के बाद आकर नीतीश कुमार से बंद कमरे मुलाकात करना, वो भी 1.5 घंटे, इसके क्या संकेत है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हरिवंश जी का नीतीश कुमार से मुलाकात करना एक सियासी सरगर्मी तो बढ़ाने के लिए काफी है बिहार का। बिल्कुल, तो बात बंद कमरे में हुई है, बात अंदर की हुई है, लेकिन इसके कई सियासी संकेत भी जरूर मिल रहे हैं और इसके कई मायने जो है वो लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका आनंद। तो मुलाकात ये 1.5 घंटे की हुई है और इस 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर बात क्या हुई है, क्या जो सियासी समीकरण है उसमें कोई बदलाव नीतीश कुमार भांप रहे हैं जिस वजह से लगातार विधायक और सांसदों से मुलाकात हो रही है। बढ़ेंगे आगे तो क्या बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। एक तरफ नीतीश मिशन 2024 में लगे हुए हैं ताकि केंद्र में सरकार का चेहरा बदल सके, लेकिन इस बीच उनके खुद के कुनबे के बिखरने की चर्चा तेज हो गई है। बिहार में टूट के दावे पर जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं।